अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो गाइस आज की वीडियो में हमारा टॉपिक है जी मोनेटाइजेशन का डिसेबल हो जाना। तो इस मोनेटाइजेशन के डिसेबल होने के रिलेटेड काफ़ी सारी रीज़न हो सकती हैं जो कि मैंने लिख के लाई हुई हैं। तो पहले हम इसके हवाले से बात कर लेते हैं कि इस टॉपिक के अंदर मैं कौन कौन सी रीज़न को कंप्लीट करूँगा ताकि आप लोगों का टाइम वेस्ट मत हो, आपको पता चल जाए कि मेरी प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस वीडियो में होगा या नहीं होगा। तो गाइस सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुकी है। उसकी रीज़न हो सकती हैं 3 से 4। एक रीज़न होगी आपका जो एडसेंस अकाउंट जब आप लोगों ने अप्लाई किया तो वो अप्रूव नहीं हुआ, आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल हो चुकी है। उस केस में आपको चाहिए होगा एक एडसेंस अकाउंट जो कि एक्टिव हो। उसके हवाले से हम बात करेंगे। नंबर 2 पे होता है कि आप लोगों ने एडसेंस को कैंसिल किया और अगेन आप लोगों ने रीएक्टिव किया तो आपके पास एरर आ चुका है कि आपके पास एक ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट मौजूद है, आप लोग उसे डिलीट कीजिए, तभी आप लोग जो है वो इसको ऑन करवा सकते हैं। और साथ में आपकी मोनेटाइजेशन को ऑन करने का भी कोई हल नहीं निकल रहा, वहाँ पे डिसेबल लिखा हुआ आ रहा है। आप लोग सारे उपाय कर चुके हैं, सारे मेथड्स अप्लाई कर चुके हैं, लेकिन वहाँ से भी डिसेबल नहीं हट रहा। तो इसका भी सोल्यूशन आज बताया जाएगा आपको। और नंबर 3 पे आता है कि जब आप लोग एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोगों के पास इशू आ जाता है कि वी आर सेटिंग ऑन यू अप। इस हवाले से हम आज बात करेंगे। इसके अलावा मैं आपको कुछ चंद टिप्स भी देना चाहूँगा कि आप लोग अगर एडसेंस को कैंसिल करने जा रहे हैं तो उसके हवाले से आपको क्या इकदाम करने चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में किसी भी बड़ी प्रॉब्लम से सके। इसके अलावा गाइस आपको एक मेन बात मैं बताना चाह रहा हूँ जो कि बहुत सारे लोग जो हैं वो उसके हवाले से मिस्टेक करते हैं। उनकी मोनेटाइजेशन जो है वो 3 से 4 माह जो है वो पेंडिंग में पड़ी रहती है और वो कहते हैं जी हमारा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा। तो गाइज सबसे पहली बड़ी गलती लोग करते हैं कि लोग क्या करते हैं कि चैनल को बनाने के साथ ही लोग जो है वो एडसेंस को अप्लाई कर देते हैं। तो हकीकत में ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप लोगों ने एडसेंस के लिए अप्लाई करना है तो पहले आप लोग 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का एक्टिव वॉच टाइम कंप्लीट कीजिए। उसके बाद ही जाके आप लोग मोनेटाइजेशन के लिए जो है वो रिक्वेस्ट भेजिए। तो यकीन कीजिए आपकी रिक्वेस्ट एक वीक के अंदर जब वो एक्सेप्ट कर ली जाएगी, आपको जवाब ज़रूर आ जाएगा कि आपका चैनल मोनेटाइज हो सकता है या नहीं हो सकता। चलते अपने टॉपिक की तरफ और आज हम बात करते हैं कि जी आपका जो चैनल की मोनेटाइजेशन डिसेबल हो जाती है उसकी जो नंबर 1 रीज़न होती है कि आप लोग अपना एडसेंस अकाउंट जो है वो कैंसिल कर देते हैं। या उससे भी पहले एक रीज़न आ जाती है कि आप लोग जब एडसेंस के लिए अप्लाई करते हैं यानी कि आप लोग अपने चैनल को लिंक करते हैं एड्स के साथ, आपका एडसेंस अप्रूव ही नहीं होता है। अब अप्रूव वो क्यों नहीं होता, उसके अंदर काफ़ी सारी रीज़न आ सकती हैं। आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट मौजूद हो सकता है, आपकी कोई चीज़ मिस हो सकती है, आप लोगों ने कुछ चीज़ों का इंदराज गलत किया हुआ है, कुछ भी हो सकता है। या फिर एडसेंस यूट्यूब को लगता है कि आप लोग इसके लिए अहल नहीं है। तो आपको क्या करना होगा, आपको एक अनदर एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना होगा। सिंपली आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने एक नया गूगल अकाउंट क्रिएट करना है, उसके ऊपर जाके आप लोगों ने चैनल क्रिएट करना है और चैनल के साथ आप लोगों ने एडसेंस क्रिएट कर देना है। क्योंकि आप लोग बगैर चैनल के तो एडसेंस क्रिएट नहीं कर सकते। तो आप लोगों ने चैनल क्रिएट करना है और साथ ही आप लोग एडसेंस क्रिएट कीजिए। तो 24 आवर्स के अंदर आपका एडसेंस अकाउंट एक्टिव हो जाता है और एक्टिव होने के साथ ही आप लोग उसे रीलिंक कर सकते हैं। अगर आपको फिर भी रीलिंक करने में मुश्किल पेश आ रही है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अपनी 2 प्रीवियस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा जो कि काफ़ी सारे लोगों ने देखी और काफ़ी सारे लोगों को उसके हवाले से मदद भी मिली है। तो गाइस नंबर 2 पे क्या हुआ मेरे साथ, जो कि मेरे साथ प्रॉब्लम हुई है कि जब मैंने अपना एडसेंस अकाउंट कैंसिल किया तो मैंने उसे दोबारा रीएक्टिव कर दिया। ताकि मैंने कहा कि जी अभी मेरा जो वो 1000 आवर्स का 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा नहीं हुआ, जब ये पूरा होगा तो दोबारा मैं इसको रीएक्टिव कर लूँगा। कैंसिल तो मैंने कर दिया। जब मैंने दोबारा इसको रीएक्टिव किया तो वहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ गया जी आपके पास ऑलरेडी इस जीमेल के ऊपर एक एडसेंस अकाउंट मौजूद है, आप उसे कैंसिल कीजिए तभी आप इसको रीएक्टिव कर सकते हैं। अब मैंने कहा मुझे कैंसिल करने की ज़रूरत है, मैं इसको उसी के साथ जो है रीलिंक कर देता हूँ। लेकिन जब मैं यूट्यूब के ऊपर गया, मैंने मोनेटाइजेशन अंडरस्कोर वाला जो आपके पास एक लिंक आपने पेस्ट कर रहा था वो मैंने किया, लेकिन मेरी जो चैनल की मोनेटाइजेशन है वो स्टिल इन डिसेबल आ रहा था। वहाँ पे आ रहा था कि योर मोनेटाइजेशन टैब हैज़ बिन डिसेबल्ड। और इसके वजह से मैंने फेसबुक के ऊपर भी काफ़ी सारे लोगों से पूछा तो किसी ने कहा कि ये नहीं हो सकता, अब आपको जो है नया चैनल बना लेना चाहिए, फलां होना। किसी ने कहा जी $20 लगेंगे, किसी ने कहा जी फलां होगा। तो फाइनल मैं लगा रहा और फाइनल 1 महीने के बाद जो है वो मुझे इसका सोल्यूशन मिला। उसका सोल्यूशन कुछ यूँ मिला कि मैंने उसके ऊपर एक एडमोब का अकाउंट बनाया। याद रखिए मैंने एडमोब का अकाउंट उसी गूगल अकाउंट के ऊपर बनाया जिसका मैंने एडसेंस ऑलरेडी कैंसिल कर चुका था। तो मैंने इसको उसके ऊपर एडमोब का अकाउंट बनाया। एडमोब का अकाउंट बनाने के बाद मैंने उसको कैंसिल कर दिया। तो एडमोब का अकाउंट मैंने उसी गूगल अकाउंट के ऊपर बनाया और साथ ही मैंने उसे कैंसिल कर दिया। कैंसिल करने के बाद जब दोबारा जाकर मैंने वो लिंक पेस्ट किया जो कि आपके ऊपर नजर आ रहा है, वो लिंक पेस्ट किया, मेरे पास जो है वो एडसेंस को रीलिंक करने का ऑप्शन आ गया। तो मैंने सुख का सांस लिया और ये वीडियो मैं ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर चुका, लेकिन फिर भी काफ़ी सारे लोग इस हवाले से परेशान है कि जी हमारा एडसेंस नहीं रीलिंक हो रहा, हमारा चैनल
फिलहाल हमारी मोनेटाइजेशन डिसेबल में जा रही है। तो इसी हवाले से भी अगर आपके इस चैनल के अंदर ये सिचुएशन आ रही है तो उसके हवाले से भी अगर आप नहीं रीलिंग कर पा रहे हैं तो नीचे कमेंट कीजिए। आपको मेरे फेसबुक पेज पे जाकर मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे फ़ौरन जवाब दूंगा। तो नंबर 3 पे जो प्रॉब्लम है वो काफ़ी सारी जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है वो है वी आर सेटिंग यू अप, यानी कि वो कहते हैं कि अभी हम सेटिंग अप कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि 24 आवर्स लगते हैं, 24 आवर्स या उससे कुछ 1-2 दिन ज़्यादा लग जाएगा, आपका एडसेंस अकाउंट जो है फुली एक्टिवेटेड हो जाता है, यानी कि वो एक्टिव नहीं होता, बीच में फंसा रहता है। तो ऐसा क्या होता है गाइस, इसमें भी काफ़ी सारी रीज़न है, लेकिन उससे बचने का मैं तरीका आपको बताने वाला हूँ कि आप लोग एडसेंस अकाउंट कभी भी अपने यूट्यूब के जो वो गूगल अकाउंट के ऊपर ना क्रिएट कीजिए। आप लोग सेपरेट एक एडसेंस अकाउंट बनाइए और उसके साथ रीलिंग कीजिए। उसका फ़ायदा क्या होता है कि अगर आपका इसी प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि जी वी आर सेटिंग यू अप, तो आप लोग उस गूगल अकाउंट को परमानेंटली डिलीट कर दीजिए, तो आपके पास रीलिंक का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास ये ऑप्शन आ रहा है ना कि वी आर सेटिंग यू अप, तो आप लोग एडसेंस को रीलिंक नहीं कर सकते हैं। ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। जब तक कि आपके पास जो है वो ऑप्शन ना आए कि आप लोगों के पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है, ये ऑप्शन आपके पास ना आए, तब तक आप लोग एडसेंस को रीलिंक नहीं कर सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। इस हवाले से मैं आपको लैपटॉप की तरफ लिए चलता हूँ, मैं थोड़ी सी वहाँ पे आपको गाइड करूँगा। इसके अलावा जो बाकी 2 स्टेप्स हैं जिसमें आपके पास ऑलरेडी एडसेंस अकाउंट है और दूसरा है, उसके हवाले से भी मैं थोड़ा आपको लैपटॉप के ऊपर गाइड करूँगा, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि आप लोग इसको रील सॉल्व किस तरह कर सकते हैं। और कहीं भी आप अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, आप लोगों को ये वीडियो देखने के बाद दोबारा आपको इशू आ रहा है कि आप लोग एडसेंस को रीलिंक नहीं कर पा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल के साथ और आपका मोनेटाइजेशन स्टिल डिसेबल आ रहा है, तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, या फिर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप डायरेक्टली मुझ पर फेसबुक पेज पर रब्ता करें। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई करूंगा और आपको इसका ज़रूर कोई ना कोई हल निकाल के दूंगा, ये मेरा वादा है आपसे। तो चलिए लैपटॉप की तरफ चलते हैं। तो अगर आप लोगों के पास इस तरह का एरर आ रहा है तो परेशान मत होइए। आप लोगों ने सिंपली क्या करना है, जिस एडसेंस के ऊपर आप लोग एरर आ रहा है उस गूगल अकाउंट को ओपन कीजिए। आप लोगों ने गूगल अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। तो देन आप लोगों ने क्या करना है, अभी बात कर लेते हैं। आप लोगों ने गूगल अकाउंट पे क्लिक करना है, उसके बाद आप लोगों ने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के ऊपर आ जाना है और यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने यहाँ पे नेम, बर्थडे यानी कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर को नहीं छेड़ना आप लोगों ने। इसके अलावा आप लोगों ने अपना फ़ोन नंबर चेंज कर लेना है और उसके बाद आप लोगों को एक ईमेल आएगी जो मैं आपको भी दिखाता हूँ। तो इस तरह की मेल आप लोगों के पास आएगी, सेट अप योर फर्स्ट एंड मिनट एंड लेट गूगल टू रीसेट। तो ये 24 आवर्स के अंदर आपके पास मेल आ जाएगी और आपके एडसेंस की सूरत हाल कुछ इस तरह से हो जाएगी। मैं अभी आपको साइन इन करके बताता हूँ। तो आपके एडसेंस की ये सूरत हाल हो जाएगी जब आप लोग जो है वो आपके पास ये मेल आएगी, आपके पास आपके एडसेंस की सूरत हाल कुछ ये हो जाएगी। तो उसके बाद आप लोगों ने सिंपली लिंक कॉपी करना है जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो आप लोगों ने ये लिंक कॉपी करना है जो कि अभी आपको बता youtube.com/accounts_monetization, उसके बाद 0 = 4 एंड तो ये आप लोगों ने लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोग ये डालिएगा तो आपके पास जो है वो रीलिंक करने का ऑप्शन आ जाएगा एडसेंस अकाउंट का। और अगर फिर भी आपको परेशानी पेश आ रही है तो आप लोग नीचे कमेंट कीजिए, फेसबुक पेज पर रब्ता कीजिए, आपको इसका सलूशन ज़रूर बताया जाएगा। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपकी मोनेटाइजेशन डिसेबल नहीं है, सिर्फ इस वजह से आप इसको अपना एडसेंस अकाउंट चेंज करके रीसॉल्व कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, सी यू नेक्स्ट वीडियो।